हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। ये इंडिया जीके से जुड़े प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ भी कहा जाता है या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, उससे जुड़े ये प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनए का फुल फॉर्म अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट बेसिक नॉलेज है और बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसलिए यूएनए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस से जुड़ा प्रश्न है। अब प्रश्न है 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब इससे जुड़ी एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी फेस्टिवल आजकल मनाया जाता है तो उसकी एक थीम रखी जाती है कि इस साल ये दिवस मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। 24 अक्टूबर 2018 को भी ये दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि थीम का प्रश्न करंट जीके में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था वहां पे, और हिंदी में ही लोगों को संबोधित किया था इन्होंने। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की आज़ादी से 2 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि, अब देखिए ये प्रश्न में भी आंसर छुपे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, इसकी पृष्ठभूमि जो है उसका कलर है व्हाइट। जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं और बीच में विश्व का मानचित्र है और हल्की नीली पृष्ठभूमि है। बीच में जो है विश्व का मानचित्र है और हल्की नीली पृष्ठभूमि इसकी है। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? यूएनओ ने इस ध्वज को अंगीकृत किया था अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? देखो, अधिकृत भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, लेकिन उनकी जो कार्य करने की भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 राष्ट्र शामिल है, 193 कंट्रीज इसमें शामिल है। और ये प्रश्न एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है 2018 का। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लैंगिक असमानता होती है, जैसे लड़कों की तो बढ़ रही है जनसंख्या लेकिन गर्ल्स की क्या है, कम है, तो इसे कहा जाता है लैंगिक असमानता। जब क्या हो, दोनों लिंगों में असमानता हो। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नए निकाय का गठन किया है, उसका नाम है यूएन विमेन। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? भारत यूएनओ का सदस्य है 1945 से। कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो वो है वेटिकन सिटी और ताइवान। ये यूएनओ के सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार होता है और ये अधिकार प्राप्त है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? वीटो का अर्थ है मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। ऐसा वोट जो गिना नहीं जाता है, जिसका कोई वो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? स्थायी सदस्य वो हमेशा से ही उसके सदस्य रहे और आगामी टाइम पर भी उसके सदस्य रहेंगे, वो होते हैं स्थायी सदस्य। और इसमें है एक तो यूएसए है, यूके है, इसके अलावा रशिया है, चीन है और फ्रांस है। ये 5 देश ऐसे हैं जो उसके स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग, नीदरलैंड्स में। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी है उसको जाना जाता है हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की जो मूल प्रति है, जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी, वो रखी गई है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है महासभा, इसके अलावा सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। इसके प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? एक बार फिर ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। ये जो है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? इसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय है? तो इसमें ध्यान रखिएगा 10,000 इसमें शब्द है, 111 इसमें धाराएं हैं और 19 इसमें अध्याय है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है इसमें 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय बनाया गया उसके लिए किसी ने भूमि दान की थी और वो व्यक्ति थे जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने इसके लिए भूमि दान दी गई। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? इसका मुख्यालय बनकर तैयार हुआ था 1952 में, ये मुख्यालय तैयार हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो इसमें वर्तमान में 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए। इनकी प्रमुख व्यवस्थापिका है महासभा। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो वो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो दोस्तों ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके से जुड़ी। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।